तो मित्रों, नल दमयंती कहानी के पिछले भाग में आपने ये जाना था कि महर्षि बृहदश्व पांडवों को नल दमयंती की कथा सुना रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे दमयंती के स्वयंवर में देवता नल की और उसकी परीक्षा लेते हैं और दमयंती सफलता से राजा नल को पहचान लेती हैं। देवता लोग एकदम खुश होकर नल को वरदान दे देते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। नल दमयंती खुशी खुशी अपने राज्य में चले जाते हैं। राजा नल के शासन की हर तरफ तारीफ होती है, प्रजा बहुत सुखी में होती है और दोनों का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है। पर दोस्तों, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा भी समय आ जाता है। जैसा कि युधिष्ठिर को महर्षि बृहदश्व ने बताया था कि नल दमयंती जैसा दुख प्राप्त करने वाला उन्होंने कहीं नहीं देखा था। तो आखिर नल दमयंती के साथ ऐसा हुआ क्या था? तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभ्रा है और आज मैं आप लोगों को नल दमयंती कहानी का दूसरा हिस्सा सुनाने जा रही हूँ। महर्षि बृहदश्व कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा ही रहे थे कि उसी समय उनके मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से उनकी भेंट हुई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा कि मैं दमयंती से विवाह करने के लिए उसके स्वयंवर में जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा, वह स्वयंवर तो कब का खत्म हो गया है। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया है, हम लोग तो ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की उपेक्षा करके एक मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड तो देना चाहिए। देवताओं ने कहा कि दमयंती ने हमारी आज्ञा को प्राप्त करके नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य भी है। वे समस्त धर्मों के सदाचारी हैं। उन्होंने इतिहास पुराणों के सहित वेदों का अध्ययन भी किया है। वे धर्मानुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी भी किसी को सताते नहीं हैं। सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी हैं वो। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम लोकपालों के समान है। उनको शाप देना तो नरक की धधकती आग में गिरना है। यह कहकर देवता लोग चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा कि भाई, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्यच्युत कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से मुक्त होकर पैर धोए और बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गए। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला कि तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीत कर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर ने उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुए खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार को सह न सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दांव में सोना, चांदी, रथ, वाहन जो भी कुछ लगाते थे वो सब हार जाते थे। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर दरवाजे के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए कि आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहने योग्य न होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आकर खड़ी है। दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी।
उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया कि स्वामिन, नगर की राजभक्त प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और दरवाजे पर खड़े हैं। आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर सारे के सारे लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ चलता रहा तथा राजा नल बराबर हारते रहे। राजा नल जुए में जो पासा फेंकते वो बराबर उनके प्रतिकूल पड़ता। सारा धन हाथ से निकल चुका था। जब दमयंती को इस बात का पता चला तब उसने बृहत्सेना नाम की धाय के द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब यह बात तुमसे छुपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडिन नगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी वहीं रह लेना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती के कथनानुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडिनपुर में पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए तथा स्वयं ही वहां से पैदल चलकर वह अयोध्या जा पहुंचा और वहीं राजा ऋतुपर्ण के पास सारथी का काम करने लगा। वार्ष्णेय सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया था। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे, परंतु तुम्हारे पास तो दांव पे लगाने के लिए कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दांव पे लगाने के योग्य समझो तो फिर खेल सकते हो। नल का हृदय अब फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्राभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनी हुई थी और अपने पति का अनुगमन करने लगी। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़ गए। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत सारे पक्षी उनके आसपास में बैठे हुए हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे थे। नल ने सोचा कि इनके पंख से कुछ धन तो मिल ही जाएगा। ऐसा सोच के उनको पकड़ने के लिए राजा ने उनके ऊपर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेके उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे करके खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा कि दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ। ले, अब हम तेरे शरीर पर का जो एक वस्त्र था हम वो भी ले जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहाँ बहुत सारे मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है तो दूसरा ऋक्ष्वान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्र से मिलती है। ये महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गई। वह गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामिन, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं रहा। आप थके मांदे तथा भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं भी जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख को दूर कर दूंगी।
दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम कर देती है। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है, परंतु मैं तुम्हारा त्याग नहीं करना चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती ने बोला कि आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए ऐसी शंका करती हूँ। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना ही चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। मेरे पिता आपका बहुत सत्कार करेंगे। आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं कभी राजा था। इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाना चाहता। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदनंतर दोनों ही एक वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और वहीं ठहर गए। तो दोस्तों, इस कहानी में अभी तक आपने ये देखा कि नल और दमयंती की खुशियाँ कैसे तकलीफ़ों से भर गई। उनकी ऐसी बुरी स्थिति हो गई थी कि उनके शरीर पर एक वस्त्र तक नहीं था और नल दमयंती को खुद से और इस दुख से दूर करना चाहते थे, परंतु दमयंती उनका विरोध करती रही। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नल दमयंती मिलकर जीत हासिल कर पाएंगे या कि और भी कष्ट आगे जाकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं? और क्या उनको अपना राज्य, उनकी सुख शांति और जो भी चीज़ नल ने दांव पर लगाई थी, क्या उनको वो चीज़ें वापस मिल पाएंगी? तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों के साथ मैं फिर से आऊँगी अगला भाग लेकर। तब तक के लिए नमस्ते।